नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज़। जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र चैनल में मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज खगड़िया शहर में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है और ये भ्रष्टाचार का मामला क्या है, इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। फिलहाल जिस पुल के नीचे आप देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन इस पुल को दिखाएंगे। यह भ्रष्टाचार का जो मामला है यह पुल से ही संबंधित है और यह पुल जो संबंधित की बात हो रही है, इस पुल के बनने के कारण से, इस रोड के बनने के कारण से हमारे साथी दिखाएंगे कैमरामैन कि ये जो रोड के बगल में जो यह घर है, ये सारा घर क्षतिग्रस्त होगा। इसकी क्षतिपूर्ति विभाग को देनी थी और इसी का मामला जो है यह आ रहा है। और यहाँ पे हमारे पीछे ये सभी यहाँ के जनता है, यहाँ के लोग हैं। टोटल यहाँ जो भूमि अधिग्रहण के चलते में टोटल 121 लोगों का घर टूटना था, उनको मुआवजा मिलना था। उस मुआवजे को लेकर एक बड़ी लापरवाही विभाग के द्वारा बढ़ती जा रही है, यहाँ सामने आ रही है। इस सभी बातों को लेकर हम यहाँ से, हमारे पास कुछ जनता लोग बैठे हुए हैं, इन सभी बातों को लेकर हम यहाँ पे आएंगे, इनसे पूछेंगे। श्रीमान जी, सबसे पहले जगदूत न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये जो भ्रष्टाचार का जो मामला अभी उजागर हो रहा है, या पुल के बनने के बाद से यह मामला चालू हुआ, सबसे पहले ये पुल कब बना और स्टार्टिंग से थोड़ा सा कुछ वृत्तांत बताएंगे जनता को। ये पुल 10 साल से बनने के करीब 7-8 साल से बनने के प्रोसेस में है। और ये पुल जो है बिना ज़मीन अधिग्रहण किए हुए, बिना एनओसी लिए हुए, जो उस समय के जो जिलाधिकारी थे या जो भी जिम्मेदार अधिकारी थे, वो पुल का निर्माण बिना जनता को कुछ भी इन्फॉर्म किए हुए उन्होंने पुल का पिलर का निर्माण करना चालू कर दिया और जनता को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिए। जबकि लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर ये चीज़ है कि आपको जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं ओवरब्रिज या इस टाइप का, तो आपको आसपास की जो जनता अफेक्टेड हो रही है उससे आपको मीटिंग करनी थी, उसकी सहमति आपको लेनी थी, उसके बाद निर्णय पे आप पहुंचते। बिना सहमति, बिना मीटिंग, बिना जानकारी के इन्होंने इस आरओबी को बनाने का काम चालू कर दिया बिना एनओसी लिए। और उसके बाद और बता रहे हैं उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जो है हाई कोर्ट के आदेश पे ज़मीन का नापी हुआ। साइंटिफिक मेजरमेंट, हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि साइंटिफिक मेजरमेंट कराया जाए, लेकिन इन्होंने जो समय के अधिकारी थे उन्होंने साइंटिफिक मेजरमेंट नहीं कराया। किसी तरह के से रकबा पुरा दिया गया, लेकिन नक्शा के अनुरूप मेजरमेंट नापी नहीं की गई। साइंटिफिक मेजरमेंट का मतलब नक्शा के अनुरूप मापी होनी चाहिए। किसी का, सबका रकबा पुराया गया, पोजीशन किसी का नहीं पुराया गया, जिससे कि भविष्य में आगे ये बहुत बड़ा नापी का सभी के साथ समस्या खड़ा हो सकता है। पीछे रेलवे है, आगे सड़क है और किसी का भी पोजीशन जो नक्शा के अनुरूप होना चाहिए, किसी भी खसरा का, उस खसरा के अनुसार नहीं। जहाँ पे बैठे हुए हैं यहाँ पे देखिए 682 खसरा, 682 खसरा है। 682 खसरा वहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ देवव्रत, डॉक्टर देवव्रत के घर से, और यहाँ से ऐसे क्रॉस करते हुए तिरछा नक्शा में जो है वो रोड के उस पार तक जाता है। और इस खसरा का अधिग्रहण नहीं हुआ, इस पर पुल बन चुका है। ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर भी किसी तरह से बेईमानी करके, अधिकारियों द्वारा बेईमानी करके, गलत तरीके से बिना नक्शा के अनुरूप मापी किए हुए ज़मीन का नापी कर दिया गया, जिसकी कि वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है। और वीडियो रिकॉर्डिंग की कॉपी अभी तक हम लोगों को उपलब्ध नहीं कराई गई है। बार बार मांगने के बाद भी वीडियो रिकॉर्डिंग की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई है नापी। अच्छा, विभाग जब आप इस सभी मामला को लेकर गए तो विभाग ने क्या बोला? क्या विभाग कबूलता है कि मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं, विभाग आज तक नहीं, कभी नहीं कबूला है कि हमसे किसी तरह। हम लोगों ने बहुत बार पिटीशन दिया और हम जितने भी अवार्डी हैं, जितने भी अफेक्टेड लोग हैं, सभी ने पिटीशन दिया, लेकिन किसी की भी सुनवाई, पिटीशन देते हैं, कभी कोई जवाब आज तक किसी को कोई सुनवाई आया है? किसी को नहीं आया है। जैसा कि जानकारी मिल रहा है कि जो भी क्षतिपूर्ति के लिए जो भी आवेदन दे रहे हैं, उसमें से 4-5 लोगों को पैसा भी निर्गत हो चुका है, पैसा भी अकाउंट में मिल चुका है। इस तरह की मामला सामने में आ रही है, तो फिर आप लोग आरोप कैसे लगा रहे हैं? सही बात है। जो आदमी, उसमें से अधिकतर आदमी वो आदमी जो कि भू-अर्जन विभाग के क्लर्क और कुछ स्टाफ से मिले हुए हैं, उसके दलाल टाइप के लोग हैं, वो आदमी जो है गलत तरीके से पैसा अपना बिल्डिंग डिवीज़न में भी जाके, जूनियर इंजीनियर हो या जो भी अधिकारी जिसने एस्टीमेट बनाया, उसके साथ मिल के पैसा खिला के गलत तरीके से बिल्डिंग का भी एस्टीमेट बनवाया। और जैसे ही बात खुलना चालू हुआ, वैसे ही तुरंत उनके अधिकारियों के मिली भगत से
भू-अर्जन के अधिकारी से और मिलीभगत से पैसा उन्होंने तुरंत सबसे पहले उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। कुछ दिन पहले जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष इस क्षेत्र का मुआयना करने आए थे, तो क्या अपने जो संवाद है, आपके जो विचार है, वो उनको रखे थे आपने? मेरी बात हुई थी जिलाधिकारी महोदय से और मैंने कहा था कि सर ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार इसमें है, तो उन्होंने बोला था कि आप लिखित पिटीशन दीजिए और मैं उससे पहले इन्फॉर्म कर चुका था व्हाट्सएप के माध्यम से। फिर मैं बिंदुवार जांच करवाऊंगा, तो फिर मैंने लिखित पिटीशन भी दे दिया हूं जिलाधिकारी महोदय को। मेरी मांग ये है कि जब तक बिंदुवार जांच होती है तब तक आप फंड ट्रांसफ़र को रोक के रखें। किसी भी अवॉर्डी को फंड ट्रांसफ़र जांच के पहले फंड ट्रांसफ़र रोकने की जहाँ तक की बात कर रहे, तो आखिर क्यों, क्या कारण जो फंड रोकने की बात आप करें, क्या माजरा, क्या भ्रष्टाचार का बड़ा संलिप्त बात ये है? भ्रष्टाचार ये है कि जिसका 500 स्क्वायर फीट का मकान का अधिग्रहण किया जा रहा है, ज़मीन का अधिग्रहण किया जा रहा है और एक मंजिला मकान है, यदि एक्चुअली में कैलकुलेट किया जाए, अफेक्टेड एरिया पे नहीं कैलकुलेट किया जाए, एक्चुअल एरिया पे कैलकुलेट किया जाए, एक्चुअल एरिया पे कैलकुलेट किया गया है सभी को, मैक्सिमम अवॉर्डी को 121 में से 115 अवॉर्डी को, 5-7 अवॉर्डी को छोड़ के, तो एक्चुअल एरिया पे आप कैलकुलेट करेंगे तो कभी भी जो एक्वायरिंग लैंड के एरिया से एक्वायरिंग बिल्डिंग का एरिया एक मंजिला सिंगल स्टोरी बिल्डिंग का बढ़ नहीं सकता, इंक्रीज नहीं कर सकता। आपके कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि 10 स्क्वायर फीट में आपका ज़मीन है, हाँ। तो 15 स्क्वायर फीट में तो मकान बन नहीं जाएगा, नहीं बन सकता। कहने का मतलब ये है ना, बिल्कुल। यानी अगर 10 स्क्वायर फीट में आपका ज़मीन है तो 15 स्क्वायर फीट में मकान तो बनेगा ना, 10 के अंदर ही होगा, या 9 होगा, या 10 होगा, या 8 होगा। फिर ज़्यादा मुआवजा कैसे मिल गया? ये मामला ये भी है। चलिए, अब दूसरे की मामला ये बात है कि इसमें तो जो आप पैसा फंडिंग रोकने की बात कर रहे हैं, इसमें मामला क्या उलझता नज़र आ रही है, इस पर प्रकाश डालें आप। मामला उलझता ये जा रहा है, बाद में यही अधिकारी बोलेंगे, क्योंकि लोगों को अभी तक एस्टीमेट की कॉपी अवेलेबल नहीं है। सिर्फ एक एस्टीमेट की कॉपी मेल, वो भी देने के लिए डिपार्टमेंट रेडी नहीं था। क्यों तैयार नहीं हुआ? क्यों ये लोग मांगने नहीं गए थे? किन्हीं को जानकारी नहीं है, लोग मांगते हैं, उन्हें देते नहीं हैं। सिर्फ मैं एक एस्टीमेट की कॉपी लाया हूँ, उसमें मैंने सबका फिर कैलकुलेशन किया, तो जो अगल बगल के लोग थे मैंने सबको बताया कि आपको कम मुआवजा मिल रहा है, और सब आदमी जैसे जैसे जागरूक हो रहे हैं वैसे वैसे फिर अपने अधिकार के लिए अभी जैसे कि आज जमा हुए सब। तो अभी अच्छा, आप कार्यालय, भवन निर्माण कार्यालय गए थे, वहाँ एस्टीमेट की कॉपी आपने मांगी थी, लेकिन वो दिए नहीं। क्या बोले? कुछ से कुछ बहाना बना के टार दिए, वो तो कुछ बहाना बना के टार दिए। हाँ। अंकल, आप गए थे क्या भवन निर्माण ऑफिस कार्यालय? हम लोगों तो कोई अथी नोटिस भी नहीं मिला, नहीं हम लोग कुछ मिला ही नहीं अभी तक। तो मतलब हमें में यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है, ये बड़ा खेल चल रहा है क्या? हाँ, बहुत खेल चल रहा है, उल्टा सीधा बहुत खेल चल रहा है। तो आपका क्या कहना है इस संबंध में? हमारा कहना यही है कि इसमें उचित कार्रवाई की जाए। हमें मुआवजा उचित रूप से नहीं मिल रहा है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला लग रहा है, भ्रष्टाचार सम्मिलित है इसमें। इसकी हमारी यही मांग है कि इसकी पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से जांच हो और उचित मुआवजा सभी लोगों को मिला जाए। चलिए, तो धन्यवाद। तो आपने देखा कि यहाँ पर 121 जो जनता मालिक है उनका घर टूटेगा, और टूटने के बाद फिर यहाँ पे अप्रोच पथ जो है बगल से साइड से चालू होगा। और इसी वजह को लेकर के यहाँ पे सभी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता भी रखी और मीडिया से खास बातचीत के दौरान इन्होंने स्पष्ट कहा कि जो फंडिंग भूमि अधिग्रहण के लिए चलाया जा रहा है उसको अविलंब रोका जाए। और रोकने का मर्जा ये है कि अगर पैसा सरकारी खजाने से अगर एक बार बाहर आ गया तो उसके साथ वापस करने में सरकार के कितने तेल निकल जाएंगे ये कहना मुनासिब नहीं होगा। आगे यह मामला अब देखते हैं कि जिलाधिकारी और भवन निर्माण के कार्यपालक सहायक किस प्रकार से देखते हैं, ये भी हम आपको अवगत कराएंगे। और फिलहाल इस ताज़ा न्यूज़ को देखने के लिए बने रहे जगदूत। आगे भ्रष्टाचार का मामला इसी प्रकार से हम उजागर करते रहेंगे। धन्यवाद।